कोटक इंद्र करे जह के, कई कोट उपेंद्र बनाए खपायो। दानव देव फनिंद धराधर, पक्ष पशु नह जात गनायो। आज लगे तप साधत हैं, शिव हु ब्रह्मा कछु पा न पायो। वेद कतेब न भेद लख्यो, जह सो गुरु गुर मोह बतायो। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया 17वां सवैया है 33 सवैयों में, जिसमें साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में अनेक इंद्र पैदा किए, अनेक उपेंद्र, उपेंद्र अर्थात इंद्र का भाई वामन अवतार, ऐसे अनेक इंद्र उपेंद्र की सृजना की और उनका अंत भी किया। कोटक अर्थात करोड़ों अनेक, कोटक इंद्र करे जहके, कई कोट उपेंद्र बनाए खपायो। बनाए भी और खपाए भी अर्थात अंत भी उनका किया। दानव देव फनिंद धराधर, पक्ष पशु नह जात गनायो। परमात्मा ने देव, अदेव, राक्षस, फनिंद्र, फनिंद्र अर्थात फन वाला नाग, धराधर जिस पर धरती टिकी है ऐसी मान्यता है, ऐसा शेषनाग, पक्ष पक्षी, पशु जानवर जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती, नहीं जात गनायो। अनेकानेक ऐसे परमात्मा ने पैदा किए और उनका अंत भी किया। दानव देव फनिंद धराधर, पक्ष पशु नह जात गनायो, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। अनेकानेक परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में उपजाए और निप जाए, उनका अंत भी किया। आज लगे तब साधत हैं, शिव हो ब्रह्मा कछु पार न पायो। शिव जी जैसे, ब्रह्मा जैसे अनेकानेक अवतार तप साधना आज तक करते रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन पार नहीं पा सके। आज लगे तप साधत हैं, आज तक उनकी तपस्या साधना चल रही है, लेकिन वो पार नहीं पा सके। आज लगे तप साधत हैं, शिव हु ब्रह्मा कछु पार न पायो। अंत में महाराज कहते हैं, वेद कतेब न भेद लख्यो, जह सो गुरु गुरमोह बतायो। वेद कतेब आदि सभी ने शोध कर करके हार मान ली है, परमात्मा का पार नहीं पा सके। लेकिन यहाँ महाराज एक इशारा कर रहे हैं कि गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकती है। जह सो गुरु गुरमोह बतायो। इन उपरोक्त इन सभी ने प्रयत्न किए, कोशिशें की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। जो गुरु हैं उनके सानिध्य में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा इशारा गुरु महाराज इस सवैये में कर रहे हैं। गुरु को सबसे अधिक महत्ता दी गई है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरुदेव कोई और नहीं, सदगुरु स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है। गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर। गुरु को परमात्मा तुल्य माना गया है। इसी गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, ऐसा
इशारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में कर रहे हैं। सवैया एक बार फिर, कोटक इंद्र करे जह के, कई कोट उपेंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद धराधर, पक्ष पशु नह जात गनायो, आज लगे तप साधत हैं, शिव हु ब्रह्मा कछु पार न पायो, वेद कतेब न भेद लख्यो, जह सो गुरु गुरु मोहे बतायो। सत्कार योग, सत्संग योग, गुरु महाराज इस सवैये में संकेत दे रहे हैं कि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, उसी की आराधना में ही सफलता निहित है, ऐसा महाराज संकेत दे रहे हैं। अगले सवैये में कर्म कांडों का उल्लेख महाराज ने किया है। ये 18वां सवैया है जिसमें तात्कालीन समय में जो भरम भेक, कर्म कांड, दिखावे आदि की अर्चनाएं, साधनाएं, पूजा आदि होती थी, उसका संक्षिप्त विवरण महाराज ने दिया है। सवैया है, ध्यान लगाए ठगियो सब लोगन, शीस जटा नख हाथ बढ़ाए, लाए विभूत फिरियो मुख ऊपर, देव अदेव सब डहकाए, लोभ के लागे फिरियो घर ही घर, जोग के न्यास सब बिसराए, लाज गई कछु काज सरियो नहे, प्रेम बिना प्रभु पान न आए। महाराज कहते हैं, ध्यान लगाए ठगियो सब लोगन, शीस जटा नख हाथ बढ़ाए। जोगी सन्यासी ध्यान लगाते हैं, योगासन करते हैं, साधनाएं करते हैं, अपनी जटाएं बढ़ा लेते हैं, अपने नाखून बढ़ा लेते हैं और प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। ध्यान लगाए ठगियो सब लोगन, शीस जटा नख हाथ बढ़ाए, लाए विभूत फिरियो मुख ऊपर, देव अदेव सब डहकाए। अपने शरीर पर विभूति मलकर, मुख पर विभूति मलकर ये देवों को, दानवों को, सबको विस्मृत करने का प्रयत्न करते रहते हैं। डहकाए अर्थात विस्मृत करना, उन्हें भटका देना। लाए विभूति फिरियो मुख ऊपर, देव अदेव सब डहकाए, लोभ के लागे फिरियो घर ही घर, जोग के न्यास सब बिसराए। अपने लोभ में, अपने भोजन के लिए, अपनी कुछ प्राप्तियों के लिए ये घर घर फिरते रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। लोभ के लागे फिरियो घर ही घर, जोग के न्यास सब बिसराए। योग की साधनाएं करके सबको विस्मृत करने की, भटकाने की कोशिशें करते रहते हैं। लोभ के लागे फिरियो घर ही घर, जोग के न्यास सब बिसराए। ऐसा करने से महाराज कहते हैं, लाज गई कछु काज सरियो नहे। इनकी पत तो जाती है, इनका आदर भी कम होता ही है और इनका काम भी पूरा नहीं होता। लाज गई कछु काज सरियो नहीं, काज सरता नहीं। लाज गई कछु काज सरियो नहे, प्रेम बिना प्रभु पान न आए। महाराज कहते हैं, सच्ची निष्ठा, सच्चे प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है।
सहज मार्ग से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। महाराज ने कहा है, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु की प्राप्ति जिसने प्रभु से प्रेम किया है, सच्ची निष्ठा रखी है, सच्चा आचरण रखा है, उसे ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। लाज गई कछु काज सरयो न है, प्रेम बिना प्रभु पान न आए। एक बार समैया फिर ध्यान लगाए ठग्यो सब लोगन, शीस जटा नख हाथ बढ़ाए। लाए विभूत फिरियो मुख ऊपर, देव अदेव समय डहकाए। लोभ के लागे फिरियो घर ही घर, जोग के न्यास सबो बिसराए। लाज गई कछु काज सरयो न है, प्रेम बिना प्रभु पान न आए। सत्संगियों, इस सवैये में महाराज ने तात्कालीन समय में जो भेख वेशभूषा पहनकर समाज में अनुचित कार्य किया करते थे, उनका बखान किया है। योगी जंगल में जाकर साधना करने का प्रयत्न करते और भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांगते। ऐसे दंभी ढोंगी योगियों साधुओं के बारे महाराज ने खुलासा किया है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन प्रमाण करो, फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।